नमस्कार दोस्तों, रेल संबंधित प्रश्न चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में तथा 210 मीटर लंबे पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पे रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की लंबाई x है। रेलगाड़ी की लंबाई x है। तो प्रश्न से जैसे प्रश्न दिया है वैसे करेंगे। चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 122 प्लस रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? हमने x माना है। 122 प्लस x प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में पार करती है। इसको कितना देर में पार करेगी? 17 सेकंड में। 17 अब बोल रहा है तथा 210 मीटर लंबे पुल को, और एक दूसरा पुल कितना है? 210 मीटर लंबे पुल को क्या पार करती है? रेलगाड़ी कितना देर में पार करती है? 25 सेकंड में। 25 सेकंड में। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 और 25 और 5 30, 3050 प्लस 25x इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का 7, 8 में 1, 17 में 34 और 1 35, 35 और 70 प्लस 17x। अब ये इधर आके घट जाएगा तो क्या होगा? 25 माइनस 17 यानी 3 5 3 8x इक्वल टू कितना होगा? अभी 35 से 70 माइनस ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 0 का 0 और 7 में से 5 गया 2, यहाँ से 5 में से 0 गया 5, 3 कट गया, यानी x इक्वल टू 520। इसलिए x इक्वल टू 520/8 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 सॉरी 8 बच्चे 40, 8 48, 2 4 8 बच्चे 40, 65। ये 65 मीटर क्या है? 65 मीटर क्या है? ये रेलगाड़ी की लंबाई है। अब बोल रहा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो कहीं पे भी हम इसको रख देंगे। मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा? 210 प्लस x। तो रेलगाड़ी की चाल कितना होगा? चाल क्या होगा? 210 प्लस 65 कितना हो जाएगा? 210 प्लस 65 बटा 25 कितना हो जाएगा? ये यदि देखेंगे तो 5 का 5 और 6 और 1 7 और 2 का 2, 275 बटा 25, 275 बटा 25। तो ये यदि काटते हैं हम तो क्या हो जाएगा यहाँ? 25 से कम 25 2 और फिर 25 से कम 25 11 बार में कट जाएगा। अभी 11 मीटर पर सेकेंड। अभी ये मीटर पर सेकेंड, लेकिन आंसर किसमें दिया है? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इसको क्या करेंगे? 11 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि कम से ज़्यादा में जाना है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 18 बटा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये इक्वल टू 18 एकम 18 के 8, 18 1 19, 198 कितना लेगा? 198/5। अब इसको देखेंगे तो कितना काटेंगे तो 5 सॉरी 5 3 15, 4 9 45, फिर यहाँ 3 बचा, 3 0 हो जाएगा, 5 6 23। कितना? किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो गया। आंसर कितना हो गया? आंसर सी नहीं डी, आंसर डी। आंसर कितना हो गया? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है? एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी की एक खंबे को पार, एक रेलगाड़ी क्या है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लगाता है उतना ही गति से उसे अपनी लंबाई के दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? यहाँ पे क्या है? एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी है? यहाँ पे रेलगाड़ी कितना है? 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी है ना। खंबे को पार करने में जितना समय लगता है उतना ही गति से अपनी लंबाई के दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड लगता है। एक्चुअली क्या होता है? दूरी बटा समय। मान लीजिए 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी है तो ये दूरी बटा समय कितना समय लेगा? सॉरी दूरी बटा चाल इक्वल टू समय होता है। तो दूरी कितना है? 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और एक्स हमने एक्स क्या माना? चाल माना। मानिए क्योंकि यहाँ रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो चाल कितना है? ये चाल हमने एक्स मान लिया तो 240 बटा एक्स हो जाएगा, यानी दूरी बटा चाल इक्वल टू समय होता है। क्या होता है? समय इक्वल टू दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला होता है। अभी यहाँ पे क्या है? 240 बटा एक्स हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से। उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई के दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी इसके दोगुनी प्लेटफॉर्म कितना है? प्लेटफॉर्म इस लंबाई के दोगुनी लंबाई, यानी 24 गुना 48 480 कितना हो जाएगा यहाँ पे?
240 तो ट्रेन का हो गया, और इसका दोगुना प्लेटफॉर्म का है, तो 24 तो 49, 480 क्या है, प्लेटफॉर्म की है। कितना, 480 प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार करने में उसे कितना समय लगता है, इतना दूरी बटा 4, और कितना अधिक लगता है, 40 सेकेंड। 40 सेकेंड, यही प्रश्न में यही दिया है, कितना कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को जितना देर में पार करती है ना, दूरी बटा 40 करके समय, जितना समय में ये पार करती है, उसके उसके डबल, उसके उस ट्रेन के दुगने लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकेंड अधिक समय लगती है। इस प्रश्न के हिसाब से हमने इक्वेशन बनाया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 0 का 0, और 8 4 12 के 2, 7 6 720, 720 नीचे नीचे एक्स एलसीएम हो गया, ये 720 माइनस 240 इक्वल टू 40, कितना है। अब आगे क्या होगा, अब 720 माइनस 240 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 0, 12 में से 4 गया 8, या 6 में से 2 गया 4, 480 बताएं एक्स इक्वल टू 40। अब काटेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 48, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 12 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो गया, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की चाल, और चाल ही पूछा है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 12 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया, आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, अब यहाँ पे देखेंगे 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना है, 110 मीटर लंबे है प्लेटफॉर्म, एक रेलगाड़ी, तो क्या है, रेलगाड़ी का लंबाई नहीं पता है, तो मान लीजिए हमने एक्स मान लिया। क्यों हमने यहाँ प्लस किया, क्योंकि रेलगाड़ी अपना लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ये दोनों पार करेगी ना, इसीलिए हमने 110 प्लस एक्स ले लिया, और इसको 40 सेकंड में पार करती है, कितना सेकंड में, 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, अब बोल रहा है उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, 30 सेकंड में, यानी क्या पार करेगी, खड़े लड़के खड़े मतलब लड़का नगरने के बराबर उसका लंबाई होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, रेलगाड़ी बटा ये 30 सेकंड में पार करेगी, तो नीचे 30 हो जाएगा, खंबा लड़का ये सब नगरने के बराबर उसकी लंबाई होता है। अब इसको देखेंगे, काटने वाला काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 11 के 33, 330 प्लस 3x इक्वल टू इधर आके ये 4x हो जाएगा। अब ये इधर आके घटेगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 330, और x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई, तो पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर है। ये आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में मीटर सेकंड में दिया है, और आंसर में भी मीटर में आंसर दिया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आया यही हमारा आंसर हो जाएगा, 330 मीटर, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे दोनों क्या है, दो रेलगाड़ियां हैं, और प्रत्येक की लंबाई 240 मीटर है, तो यहाँ पे दोनों की लंबाई क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 240 प्लस 240, और नीचे क्या होगा, अभी ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में चले तो क्या होता है, चाल आपस में घट जाता है, यानी 72 माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में यदि है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करना है, किसमें करना है, मीटर प्रति सेकंड में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब ज़्यादा से कम करना है तो यहाँ पे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा, यानी दूरी बटा 4 इक्वल टू समय होता है। अब क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 24 और 48, 480 मीटर, ये क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई हो गई, और नीचे 4 ये जब माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया, आगू में ये 5 का 5, ये 18 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 चौक 48, 4 हो गया 40, पन्ना होता 40, 8, यहाँ पे क्या हो गया 8 और गुने 18, तो कितना हो गया, यहाँ पे 18 8 44, 144 सेकेंड, 144 सेकेंड, ये आंसर हो गया। लेकिन आंसर यहाँ पे है कितना दिया है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 144 मतलब 7 गुना 120, 2 मिनट 7 गुना 120 और बाद में 24, यानी 2 मिनट 24 सेकेंड, ये आंसर होगा। यानी आंसर कितना होगा, 2 मिनट
24 सेकंड, यानी आंसर कितना हो गया? डी। डी आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 17, दो रेलगाड़ी जिसमें से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है, इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस रेलगाड़ी समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने के कितने देर बाद वह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? कितना है? 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लस एक जो खड़ी है वो भी कितने का लंबा है? 210 मीटर लंबा। और इसको ये किस चाल से जा रही है? 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है ना? 84 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को यदि हम मीटर पर सेकंड में करेंगे, ये चाल है, क्या है? चाल है। 84 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि इसको मीटर प्रति सेकंड में करते हैं तो 5/18 से गुना कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। तो अभी क्या हमने लिखा? दूरी बटा चाल इक्वल टू समय। हमें क्या चाहिए? कितना समय में पार कर जाएगी? तो क्या होगा? 21 गुना 42, 420 ये दूरी होगी, 400 मीटर दूरी बता 84 गुने 5, और ये 18 ऊपर चला जाएगा तो इतना 18 लिख पाएंगे। अब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 5×9 = 40, 40 ये 2 20 5 चौका 20, 84 बार में कट गया, 84 से 84 कट गया, इक्वल टू कितना हो गया? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड में खड़ी गाड़ी को रेलगाड़ी पार कर जाएगी, यानी आंसर कितना हो गया? डी। डी आंसर हो गया।